से बोझ उतारा, किसानों को इत्मीनान दिया। जहाँ जहाँ उठती है नजर इंतजाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एक्सप्रेसवे ने दूरी घटाई, प्रगति को रफ्तार दिया। समय बचाने की उम्मीदों को मेट्रो ने द्वार दिया। निवेश मित्र ने उद्यमियों के सपनों को साकार किया। हेल्थ कार्ड ने बुनकरों के जीवन को आधार दिया। अखिलेश के हर आरंभ का अब अंजाम बोलता है, काम बोलता है रे भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एम्बुलेंस सेवा ने सबको जीवन का उपहार दिया। गांव शहर को रोग मुक्त कर मुफ्त उन्हें उपचार दिया। कौशल विकास से काबिल बनाया, कामधेनु रोजगार दिया। ग्रामीण आवास योजना ने गांव गांव में घर द्वार दिया। साइकिल हुआ विकास का दूजा नाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। काम बोलता है रे भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। चहु और हुआ ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ। खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है। कर्मठता की है ताप सघन, यूपी का चेहरा बदला है। प्रगति का रथ अखिलेश के संग हर शिखर को छू जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। राग लिए ना द्वेष लिए, ना मन मुटाव ना क्लेश लिए। दोहराएंगे इतिहास पुनः हम, बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं। मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। विकास का रंग अखिलेश के संग हर शिखर को रंग जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। विजय का चंदन सभा में तो संबोधित करने की कृपा करें डॉक्टर सुरभि जी। टीपू भैया जिंदाबाद, टीपू भैया जिंदाबाद। अखिलेश नहीं है आंधी है, साथ में राहुल गांधी है। अखिलेश नहीं है आंधी है, साथ में राहुल है। अखिलेश नहीं है आंधी है, और में राहुल गांधी है। माननीय
कायमगंज परिवार को मेरा नमस्कार और आदाब। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कायमगंज आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सपा व कांग्रेस के मंचासीन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं मेरे सम्मुख दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं तथा 192 कायमगंज विधानसभा के इस परिवार को इस विकास मंच से स्वागत करती हूँ। हम सबके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी न केवल इस देश के युवा मुख्यमंत्री हैं, बल्कि अपनी कामों की वजह से विकास का पर्याय भी बन चुके हैं, जिसके कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की बोलती बंद है। एक तरफ सूट बूट वाले नेताजी हैं जो केवल जुमलों के सहारे सरकार चला रहे हैं, दूसरी ओर हमारे प्रतिभाशाली युवा कर्मठ अखिलेश जी हैं जिनका काम बोलता है और हमेशा बोलता रहेगा। मेरी शादी के बाद से मेरे पूरे कायमगंज परिवार से रिश्ता जुड़ चुका है। क्योंकि अब मैं आपकी बहू हूं, इसलिए आपकी दिक्कतें समस्याएं मेरा कर्तव्य है, मेरी समस्याएं हैं। अब वो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने सेवा भाव से इस परिवार की समस्याओं को दूर करूं और हर मुश्किल वक्त में डटी रहूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी का आशीर्वाद होगा तो जरूर विधायक बनूंगी। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि आप सबकी उम्मीदों पे मैं खरी उतर सकूं। मुझे गर्व है कि मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। महिला होने के नाते मुझे ज्ञात है कि भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम बहनों को। 1090 वुमेन पावर लाइन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि महिलाओं पर अत्याचार ना हो सके। पार्टी द्वारा मुझे व अन्य महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का ये प्रमाण देता है कि समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। आखिर में आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि 19 फरवरी को क्रमांक संख्या 3 पर साइकिल वाले बटन के सामने बटन दबाएं और अपनी बहू को विधायक बनाएं। इसी उपलक्ष्य में एक नारा देकर जा रही हूं, सभी लोग ध्यान से सुने और याद भी जरूर रखें। 19 फरवरी तीसरा खाना, साइकिल वाला बटन दबाना। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ दोहराएं, सभी लोग ध्यान से सुने। 19 फरवरी तीसरा खाना, साइकिल वाला बटन दबाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करूंगी अपना भाषण। जय हिंद, जय समाजवाद। मंच पर हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे कई बार सांसद आदरणीय छोटे सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक प्रताप सिंह यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय इजहार आलम खां साहब, राम प्रकाश यादव जी, उदयपाल चेयरमैन, समाजवादी नेता सुबोध यादव जी, जितेंद्र यादव, राजीव कुमार, अभय प्रदीप गंगवार जी, उजेर खां साहब, अजय गंगवार, सलमान खां, डॉक्टर अनीता गंगवार जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और तमाम हमारे समाजवादी नेता, सुरभि गंगवार, और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, अन्य से लेकर के तमाम हमारे समाजवादी साथी जो मंच के नीचे हैं और बाएं हाथ पे जो मंच पे उपस्थित हैं, तमाम वो साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा
इस चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक जनसभा बनाने के लिए मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है और लोग अभी भी आ रहे हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जिस समय आप मतदान करेंगे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि गंगवार जी को ऐतिहासिक वोटों से आप जिताने का काम करेंगे। फर्रुखाबाद का दूसरा हमारा कार्यक्रम है और मैं ये कह सकता हूं फर्रुखाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। ये धरती समाजवादियों की रही और पिछली बार भी मैं आपके सामने इसी मैदान में आया था। मैं एक बार फिर आपसे इसी मैदान में निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव सरकार बनाने का है और सरकार बनाने वाले चुनाव में साइकिल की मदद करना, अच्छे वोट देना, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बन जाए। जहां तक काम का सवाल है, जहां तक काम का सवाल है, कम से कम जनता को भरोसा है कि समाजवादी लोग जब भी कहते हैं वो काम जमीन पर उतारने का काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने कहा कि हम एम्बुलेंस देंगे तो कम से कम जनता को भरोसा है आज कि 108, 102 एम्बुलेंस जब भी बुलाई होगी आपके लिए मदद के लिए गांव में, आपके मोहल्ले में पहुंच गई होगी। ये कम से कम इंतजाम किया है समाजवादियों ने और लोगों को भरोसा है इस बात पर। आने वाले समय में हमने पुलिस के लिए भी इंतजाम किया है। ये जो 100 नंबर वाली गाड़ियां हैं, कभी कभी शिकायत होती थी लोगों को, कभी कभी इस बात की शिकायत रहती थी कि हम फोन मिलाते हैं, पुलिस का फोन नहीं उठता और अगर फोन मिल भी गया तो पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती। इसलिए समाजवादी लोगों ने 100 नंबर शुरू करके कम से कम इंतजाम किया है कि कोई भी तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, अगर कोई घटना घट गई आप फोन मिला देना, एम्बुलेंस की तरह 15 मिनट में पुलिस भी पहुंचेगी और आपका मदद करने का काम करेगी। कम से कम ये इंतजाम किया है। हम तो कहते हैं कि हमने अगर कहा लैपटॉप बांटेंगे तो लैपटॉप भी बांट दिया, अगर कहा कि हम किसानों की सिंचाई माफ करेंगे तो वो भी माफ कर दी और सुविधाएं देने का अगर वादा किया तो कम से कम उनको पूरा किया है। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के लोग कम से कम अपना काम तो दिखाएं और जमीन पे क्या काम किया उसके बारे में तो बताएं। अगर कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें जो जमीन पर उतरा है। हमने और आपने बहुत सुन लिया, रेडियो पर, टीवी पर मन की बात खूब सुनी हमने, रेडियो पर मन की बात, टीवी पे मन की बात, लेकिन अभी भी जनता नहीं जान पाई उनकी मन की बात। और हम तो कहते हैं सुनाते रहे मन की बात, काम की बात कब करोगे? अगर कोई काम किया हो तो बता दो। जिन्होंने अच्छे दिन के वादे दिखाए, बड़ा सपना दिखाया, बोलो सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? और लाइन में लग करके अपना ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ, अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, उसके लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। एक काम करो, ये झंडा हटा दो तो दिखने लगेगी, ये झंडा हटा दो, दोनों हटा दो। कांग्रेस दोनों झंडे, ये वाले चेयरमैन, ये सामने वाला, ये दोनों हटा दो आप। इसलिए साथियों ये बताओ, पैसा जमा करने के बहाने ये काम है, रुक जाओ, मंच टूटना शुभ होता है, ये समझ लेना। ये मंच टूट गया, ये दोगुना वोट डालेंगे, सब ठीक है एकदम। हो जाने दो, आने दो, बस बस बस। इसलिए साथियों जो बात मैं कह रहा था, जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बताओ लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया आपको? और कोई नहीं बचा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। और हम तो कहते हैं बताओ
अब तो 500,000 रुपया बचा नहीं किसी पे, सब जमा हो गया, सब जमा करा लिया 500,000। और ये कहा था कि पैसा जब मिल जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो हम गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचा देंगे। हम तो कहते हैं सब जमा हो गया पैसा, आप 15 लाख तो दूर, हम गरीबों के लिए कम से कम 15,000 रुपए भिजवा दिए होते। लेकिन एक पैसा नहीं पहुंचा। जो गरीब लाइन में लगे थे, हम तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम जो गरीब किसान लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई। और केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर उनके परिवारों की, अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद की। आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया और जानकारी की आखिरकार कौन बच्चा है। जब जानकारी हुई तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुलाया और मां को 2 लाख रुपए दिए और मदद करने का काम किया। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया उसने। अभी सुनने में आया है जो बीबीसी वाले हैं वो भी पहुंच गए उसके घर पे। उसकी खबर अब तो दुनिया में पहुंच गई। केवल हम और आप जानते थे, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि खजांची कहां रहने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार, बीजेपी के लोगों ने केवल गुमराह कर दिया लोगों को। और याद रखना, काला और सफेद वाला मामला, ये कोई पैसा काला नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारी आपकी लेन देन काली सफेद होती है। अगर हमने काला कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। और वही काले पैसे से किसी ने कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे, न भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, न काले धन जैसी समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था और किसान को बर्बाद किया। सबसे ज्यादा किसान बर्बाद हुआ। जब किसान के हाथ में पैसा नहीं होगा तो किसान क्या बर्बादी आएगी। कम से कम आलू का व्यापार पूरा थम गया उससे। धान वाला कीमत जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। और हम तो कहते हैं कि समाजवादी लोग जो वादा करते हैं उसको जमीन पर उतारने का भी काम करते हैं। कभी समाजवादियों ने वादा खिलाफी नहीं की होगी। और इस क्षेत्र में बहुत काम किया समाजवादियों ने। गंगा के पुल बताओ बन रहे कि नहीं बन रहे, बताओ पहले तो। और ये बड़े बड़े पुल हैं जो बने हैं, एक तो लगभग पूरा बन गया, दूसरा भी बन जाएगा। और ये बड़े पुल हैं, ये पुल बहुत बड़े हैं, कभी कभी बनते हैं। कम से कम समाजवादियों ने बना के तो दिखा दिए। हम तो बीजेपी वालों से पूछते हैं कि हमारे तो मान लो गंगा पे पुल बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों बताओ कोई पुलिया बनाई हो कहीं पर तो बता दो हमें। और हमने तो एम्बुलेंस भेज दी, हमारी तो एम्बुलेंस है 108, 102। बताओ भारतीय जनता पार्टी वाली एम्बुलेंस कहां मिलेगी, बताइए हमें। इसलिए समाजवादियों ने कम से कम काम किया है। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस से क्यों गठबंधन कर लिया। हमने कहा कि हमारे नौजवान जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल भी बिना हैंडल को पकड़े चला लेते हैं, पेडल मारते हुए चले ले जाते हैं साइकिल। और अगर साइकिल के हैंडल पे अगर हाथ लग जाए तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए जहां समाजवादी लोगों ने काम किया है, अगर आप मौका दोगे तो हम और काम कर सकेंगे और आपकी मदद करेंगे। कम से कम फर्रुखाबाद की जनता पे हमें भरोसा है और यहां की कायमगंज की जनता पे ज्यादा भरोसा है कि इन्होंने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। और कम से कम इस बार आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली प्रत्याशी आपके बीच में है। ये तो वोट देंगे ही देंगे, लेकिन जो आधी आबादी है बताओ उनके नेतृत्व करेंगी कि नहीं करेंगी।
और कम से कम लोकतंत्र में उनको भी तो अधिकार मिले। और हम तो कह सकते हैं कि समाजवादियों ने जितना काम बहनों और माताओं के लिए किया हुआ शायद ही किसी ने किया हो। अगर विद्याधन दे रहे हैं, तो तमाम हमारी बेटियों को मिल रहा है। और जब हमने लैपटॉप बांटा था तो ज्यादा बड़े पैमाने पे बेटियों को मिला। ये जो समाजवादी पेंशन दे रहे हैं हम लोग, हमारे तमाम गांवों के राजनीति करने वाले साथी खड़े होंगे। दो चीजों पे पूरे गांव की राजनीति चलती है, एक तो वो राशन वाला मामला और दूसरा पेंशन बनाई के पेंशन काट दी। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों को मौका दे देना, गरीबों को राशन बांटने वाला इंतजाम 100% गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और ये समाजवादी पेंशन जो दी है, अभी तो पेंशन को लेकर के तमाम सवाल हैं। हमने तय किया है कि अभी तो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और जो पेंशन मिल रही है, विकलांग को अलग तरीके से पेंशन है, हमारी विधवाओं को अलग तरह की पेंशन है, लेकिन इस बार सबको मिलाकर के सब पेंशन और जो छूट गए उनको शामिल कर करके 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो प्राइमरी स्कूल हैं, अभी तो केवल ड्रेस दी है, बर्तन दिए हैं, बैग भी दे दिया, हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध, और आने वाले समय में तय किया है कि महीने में एक बार हम समाजवादियों की तरफ से मिल्क पाउडर और प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने आ रहे बच्चों को 1 लीटर घी देने का भी इंतजाम सरकार की तरफ से होगा। महिलाओं को बस में किराया आधा पूरा नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर। बताओ, इससे अच्छा काम किसी ने किया हो तो बता दो। इसलिए नौजवान साथियों, जितनी सरकारी नौकरी लगा सकते थे लगाई हैं, और पुलिस भर्ती भी हमने आसान कर दी। पहले तो 1 परीक्षा 2 परीक्षा देनी पड़ती थी। इस बार हमने कहा कि नौजवानों को परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, केवल 10वां 12वां अपने 10वें और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ, हालांकि ये सड़क बड़ी वाली बनी है, थोड़ी दूर बनी है आपसे, लेकिन हमने सड़क के किनारे तय किया है कि जो नौजवान 10वें और 12वें के बाद रोजगार करना चाहें, और अगर उन्हें ट्रेनिंग देकर के कुछ नौकरी या रोजगार की तरफ ले जा सके, तो आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास की योजना चला करके तमाम हमारे जो नौजवान हैं, जो 10वां पास हो गए, जो 12वां कर लिए हैं, चाहे वो ITI के हों, पॉलिटेक्निक के हों, उनको कौशल विकास से जोड़ करके रोजगार की तरफ ले जाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए पहले चरण में तो समाजवादी पार्टी आगे है। बताओ, भरोसा है कि नहीं है? और दूसरे चरण में भी आपकी ही पार्टी आगे है। इसीलिए सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री हमसे सवाल कर रहे थे, अखबार में आज निकला होगा कि जो मेट्रो है लखनऊ में, वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, कि मेट्रो में बैठ करके टिकट लेकर के साथ चलना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि अभी तो पटरी पे ट्रेन चल रही है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, फिर 20 चलेगी, फिर 30, फिर 40, फिर ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी, उसकी टेस्टिंग होगी। और हम तो कहते हैं अगर आपको बैठना ही है हमारी मेट्रो पे, तो हमने तो 3 जगह मेट्रो बनाई है, लखनऊ में भी बना दी, नोएडा में भी बना दी, गाजियाबाद में भी बना दी। आखिरकार रेलवे विभाग तो उनके अंदर आता है। अगर वो NOC दे देते हैं कल, तो हम परसों कह देंगे कि आइए हमारे साथ बैठिए और मेट्रो में चलते हैं लखनऊ में। वहीं उन्होंने कहा कि हमें ब्लड प्रेशर नपाना है। अखबार में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर नपाना है।
हम समझते हैं हमारे प्रत्याशी डॉक्टर हैं। और फिर अगर बीजेपी के लोगों को पहले ही चरण में ब्लड प्रेशर का चक्कर पड़ गया है, तो फर्रुखाबाद का जब वोट पड़ जाएगा तो न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना ब्लड प्रेशर नपाना पड़ेगा। बताओ, फर्रुखाबाद के लोगों नपाना चाहते हैं उनका ब्लड प्रेशर के नहीं? इसलिए चुनाव ये अपना समझना चुनाव कि कम से कम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और कम से कम वो काम जो उदाहरण है देश के लिए, ये जो सड़क कन्नौज से होकर के गुजर रही लखनऊ तक जा रही है, दूसरे आगरा तक जा रही है, हम तो कह सकते हैं अगर किसी प्रदेश ने इससे अच्छी सड़क बनाई हो तो हमें बता दो, किसी ने बनाई हो तो बता दो। और मैंने कई मौकों पर कहा कि इस सड़क पर जो चलेगा एक बार, वो बिना समाजवादी पार्टी की साइकिल बटन दबाए बिना मानेगा नहीं। और अगर हमसे बीजेपी के लोग काम पूछते हैं, अगर उनके नेता कोई काम पूछते तो हम तो कहते हैं एक बार उस सड़क पर चल लो। और अभी प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं कन्नौज, समय निकाल करके केवल 10 किलोमीटर चल लेना, 10 किलोमीटर चलने में ही आपका मन करेगा कि कम से कम हम साइकिल की बटन दबा दें। यह शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है सड़कों की बनाने के। हम तो कहेंगे आने वाले समय में फर्रुखाबाद में भी सड़क बनाई है। फर्रुखाबाद जिले को हम 4 लेन से कैसे जोड़ें, कन्नौज से या जीटी रोड से, आने वाले समय में हम आपके इलाके को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं ये सड़क, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हमारे आते हैं कैंपिंग से लेकर के आपके कायमगंज को कैसे एटा से जोड़ें, कम से कम आने वाले समय में फर्रुखाबाद को इधर से भी अच्छी सड़क से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। अभी तो शहरों में 20-24 घंटे भी बिजली दे रहे हैं, गांव में 14, 16, 18 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो शहरों को जिस तरीके से 22-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांव में भी हम लोग 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आप साथियों से हमारा विशेष निवेदन है, पिछली बार भी हमारी मदद की थी आपने, इस बार तो आपके बीच में पढ़ी लिखी, मैं समझता हूं डॉक्टर उम्मीदवार हैं आपके सामने। इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार हो तो बता दो आप। और फिर ये महिला है तो समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि अगर महिला प्रत्याशी है तो सबसे ज्यादा वोट से जीत करके जाएं, क्योंकि आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं। हम और आप तो ठीक है, हम और आप लोग कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये आधी आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं तो कम से कम जिम्मेदारी आपकी बनती है, इन्हें अच्छे वोटों से जिता करके भेजो। और जो साथी सरकार बनाना चाहते हैं, बताओ सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो एक बार? और जो लोग आप पे और हम पे आरोप लगाते थे कि 5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उन पे एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो। और फिर हमारी बुआ से सावधान रहना, पत्थर वाली सरकार वालों से। वो अगर सत्ता में आ गए तो बड़े हाथी लगा देंगे, बड़े हाथी। अब वो भी कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे। बताओ, तुम्हारा विकास तो हाथियों में हमने देख लिया। और जो लखनऊ में हाथी लगे 9 साल से हम देख रहे हैं, लगातार वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जो खड़ा हाथी है वो खड़ा ही है, बैठा हाथी बैठा ही है। और 9 साल से बैठा हुआ हाथी खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। इसलिए सावधान रहना इन लोगों से। और साइकिल आपकी हमारी साइकिल है कि नहीं है बताओ? इसलिए मदद करना, अच्छे वोट दिलाना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया है, आने वाले समय में सरकार बन करके इस क्षेत्र का विकास के साथ साथ नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि डॉक्टर सुरभि गंगवार को ऐतिहासिक वोट देकर के आप विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
सेल्फी तो प्रधानमंत्री लेते हैं। आता ये मौका मिलता कहाँ था। हाँ यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा।